दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑन क्लिक एक्सपेंड इफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी फिग्मा फाइल है जिससे ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 कार्ड क्रिएट किए हैं, जिसमें फर्स्ट कार्ड को हमने एक्सपेंड रखा है और बाकी 2 कार्ड कोलैप्स हैं। और बिकॉज ये 3 है तो हमें इनके 3 कॉपी बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट हमारा एक्सपेंड रहेगा, बाकी दोनों कोलैप्स रहेंगे। सेकंड में सेकंड वाला एक्सपेंड रहेगा, बाकी दोनों कोलैप्स मोड में रहेंगे। एंड थर्ड में बाकी 2 कोलैप्स एंड थर्ड वाला एक्सपेंड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड से सिंपली R प्रेस करूंगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा। ये जो रेक्टेंगल मैंने लिया है इसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट। इसकी विड्थ है 600 एंड हाइट मैंने रखी है 500। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अब इसके अंदर हम करते हैं इमेज फिल। ठीक है, अब इसके अंदर हम इमेज फिल करते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, फिल सेक्शन में कलर पे प्रेस करेंगे और ये थर्ड ऑप्शन में जाएंगे और अपलोड फॉर कंप्यूटर, और ये मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। हमारी इमेज फिल हो गई। अब हमें जो कि इसके ऊपर टेक्स्ट रखना है और टेक्स्ट की विजिबिलिटी रहे तो हमें ये ब्लैक ओवरले इसके ऊपर डालना है। तो इसके डालने के लिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिल सेक्शन में जाएंगे और प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक कलर का ओवरले यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बट हमें ये थोड़ा ग्रेडियंट मोड में चाहिए जिससे कि हमारी इमेज भी दिखे और हमारा टेक्स्ट भी रीडेबल हो। तो उसके लिए हम इसको कर लेते हैं 100% एंड देन इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली T प्रेस करेंगे और अभी के लिए हम डमी सी को लिख लेते हैं, लॉरेम इप्सम $सेट एमेट। ये सिंपली लॉरेम इप्सम टेक्स्ट है। ठीक है, हम उसका कलर कर लेते हैं वाइट। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फिग्मा में प्लगइन के थ्रू भी हम लॉरेम इप्सम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। T प्रेस करें और कोई भी एक ऐसे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें और जब आप कीबोर्ड से Ctrl+/ आप प्रेस करेंगे तो क्विक एक्शन बार ओपन हो जाता है और ये एक प्लगइन है लॉरेम इप्सम करके। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक मेन्यू आपके सामने यहाँ पर आता है। और अगर यहाँ पे आप ऑटो जनरेट पे क्लिक करते हैं तो जितना भी बड़ा आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है और जो भी साइज टेक्स्ट का जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इंटर है, बोल्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली उसी साइज में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमें चाहिए ये बटन, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। बटन को हम ले लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लेंगे और अब टेक्स्ट और बटन को कर लेते हैं अलाइन और इनको हम करेंगे ऑटो लेआउट में कन्वर्ट। इनको हम कर रहे हैं ऑटो लेआउट में कन्वर्ट। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे Shift A, ये हमारा बन गया ऑटो लेआउट। ठीक है, अब ये हमारी बीच की दोनों की पैडिंग है जिसको हम गैप की तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन करेंगे। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को, इस ऑटो लेआउट बॉक्स को इस इमेज के साथ भी ऑटो लेआउट सेट करूंगा। ठीक है, तो मैं Shift A वापस प्रेस करता हूं तो ये हमारा ऑटो लेआउट बन गया है। अब आप देखना कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स और वो हमारा बटन ये टॉप में अलाइन हो गया है, बट हमें चाहिए कि ये बॉटम लेफ्ट में अलाइन हो जैसे ये है। तो इसके लिए आपको ये वाला एक सेक्शन दिखेगा, तो आप इसमें बॉटम लेफ्ट में क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बॉटम लेफ्ट में सेट हो जाएगा। ठीक है, अलाइन हो जाएगा। सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है कि हमें दूसरा कार्ड क्रिएट करना है। हमें वापस से क्रिएट करने की नीड नहीं है, इसकी हम एक कॉपी बनाएंगे। सिंपली मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट और क्लिक के साथ में कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है,
अब हमें क्या करना है कि मैं इस टेक्स्ट को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारा बटन ऑटोमेटिकली लेफ्ट में अलाइन हो गया है। वेरी गुड। अब हमें क्या करना है कि इस टेक्स्ट फ्रेम को मैं जस्ट हाफ कर लेता हूँ, मीन्स 300, ठीक है। अब इसकी हमें इमेज चेंज करनी है, तो मैं क्लिक करूंगा और आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये इमेज के आइकन पे क्लिक करेंगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। सेकंड इमेज हमारी ये वाली है, इसको सिलेक्ट किया और ये फिल हो गई, ठीक है। अब फिर से हमें एक और कार्ड क्रिएट करना है, तो सिंपली इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और वैसे ही जस्ट इमेज चेंज करना है। यहाँ पे हम इसकी इमेज को चेंज कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप रेडी है, यानी कि ये वाला सेक्शन हमारा रेडी है, ठीक है। अब हम तीनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे हम अलाइन। इनके बीच का गैप ऑलमोस्ट अलाइन है, बट इसको हम रख लेते हैं 50, ठीक है। अब ये अलाइन है। अब तीनों को सिलेक्ट किया और फिर से एक बार ऑटो लेआउट हम कर देंगे। सिंपली शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इसके 3 कार्ड क्रिएट करने हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। जस्ट इसकी एक कॉपी क्रिएट की। अब हमें सेकंड को एक्सपेंड करना है, ठीक है। बाकी 2 कोलैप्स रहेंगे। तो सिंपली क्या करना है, इस वाले फर्स्ट कार्ड को हमने पहले फर्स्ट कार्ड की हमने विड्थ को रिड्यूस करना है जस्ट हाफ। तो मैं सबसे पहले डबल क्लिक करके ये वाले टेक्स्ट को हाइड कर देता हूँ, जिससे हमारा बटन लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं कि हम इस बटन को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, एरो को। तो जस्ट डबल क्लिक किया और इसको हमने 30 डिग्री पे टिल्ट कर दिया। तो जब हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो ये बड़ा ही अच्छा इफेक्ट आपको देगा, ठीक है। सो जो कोलैप्स हैं उनको टिल्टेड एरो के साथ रखेंगे, ठीक है। 30 एंड दिस विल बी 30। और जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो एरो सीधा हो जाएगा। आप देखना कि बहुत अच्छा इफेक्ट बन के आएगा, ठीक है। ठीक है। अब हमें इसकी विड्थ को करना है कम, इसको कर लेते हैं हम जस्ट हाफ, 300, ठीक है। सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, 600 कर देंगे, डन। सो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट। बट अभी हमें टेक्स्ट को विजिबल करना है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और इस टेक्स्ट को विजिबल कर देंगे और एरो को हमें वापस से सीधा कर देना है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप रेडी। अब हमें क्रिएट करना है थर्ड स्टेप। तो सिंपली हम सेकंड को डुप्लीकेट करेंगे, सिंपल, और इसके टेक्स्ट को हम हाइड कर देंगे एंड इसकी विड्थ को वापस 300, और फिर थर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इसकी विड्थ हम करेंगे 600 एंड टेक्स्ट कर देंगे विजिबल एंड एरो हम कर देंगे वापस से स्ट्रेट, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप जस्ट फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली क्रिएट होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे कंपोनेंट्स में और क्रिएट कंपोनेंट सेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्रिएट कंपोनेंट सेट पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जब मैं सेकंड कार्ड पर क्लिक करूं तो तब ये वाला एक्सपेंड हो जाए, तब सेकंड स्टेट हमारी विजिबल हो। तो जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पूरा कार्ड का जो सेक्शन है वो सिलेक्ट होता है। अब देखो नहीं, पूरा पैनल सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा हमारा सिर्फ ये वाला कार्ड सिलेक्ट होगा। ये वाला कार्ड में सिलेक्ट करता हूँ, प्रोटोटाइप मैं ऑन करता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ सेकंड से, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो अब ये एक्सपेंड हो जाए। तो ऑन क्लिक रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे स्मार्ट एनिमेट और इसको रखेंगे ईज इन एंड आउट और इसको हम कर लेते हैं 6
100 मिली सेकेंड। ठीक है, अब जो थर्ड है, अब थर्ड को ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे और थर्ड का एक्सपेंडेड वर्जन थर्ड वाला है, ये नीचे वाला, तो इसको जस्ट यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ऑन क्लिक, स्मार्ट एनिमेट, ईज इन एंड आउट, वो सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है, तो हमें बार बार करने की नीड नहीं है। अब सेकंड में जाएंगे, सेकंड का फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट करेंगे, इसका एक्सपेंडेड वर्जन ऊपर है तो वही क्लिक, स्मार्ट एनिमेट एंड रिपीट। थर्ड में जाएंगे, थर्ड का एक्सपेंडेड वर्जन नीचे है इसके जस्ट, तो हम इसको जस्ट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर से फर्स्ट में जाएंगे, एक्सपेंडेड वर्जन के साथ में, स्टेट के साथ में कनेक्ट करेंगे और ऐसे ही सेकंड को ऊपर कनेक्ट कर देंगे। सिंपल, द मैजिक। सो अभी इफेक्ट इफेक्ट रेडी है। सो सिंपली अब हम डिज़ाइन मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं और फर्स्ट कार्ड की हम एक डुप्लीकेट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसको बना देता हूँ एक फ्रेम इसके साथ में। और अब देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसका प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यू कैन सी द प्रीव्यू, हमारा प्रीव्यू रेडी हो रहा है एंड दिस इज द मैजिक। ये देखिए गाइस, जैसे ही आपने क्लिक किया, इसको फुल स्क्रीन मोड पे चेक करते हैं। ये देखो, ये आप एरो देख रहे हो, जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे ये देखो, ये देखो, सी जस्ट ये एरो शायद हम रोटेट करना भूल गए, बट बाकी आपका इफेक्ट एकदम परफेक्ट बना है। सो बहुत आसान है, सो आप भी इसको ट्राई कीजिए।